हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ अक्सर हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आप आज तक हमने आपको ये नहीं बताया कि हम चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ क्यों देते हैं। तो आज आपको हम बताते हैं कि चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ हम इसलिए देते हैं क्योंकि मैं खुद एक चिटफंड कंपनी से पीड़ित हूँ। और जो चिटफंड कंपनी इस वक्त भारतवर्ष में 35 साल से चल रही थी, उसका नाम पीएसईएल था। ऐसी कंपनी जो भारत सरकार ने बंद की, जिसका रजिस्ट्रेशन खुद भारत सरकार ने दिया। तो दोस्तों, ऐसी एक कंपनी से मैं भी पीड़ित हूँ। और पैसा अभी हमारा मिलना शुरू हुआ है, वो भी 10 साल के बाद। प्रोसीजर के नाम पर 2500, 5000 और 7000 तक ही मिलना शुरू हुआ है। तो दोस्तों, पैसा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। जब 10 साल बाद ये प्रोसीजर चालू हुआ है, तो हम भी अभी ज़िंदा हैं, देखते हैं जीते जी मिलता है बाद मरने के। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे चिटफंड कंपनियों में डूबे हुए उन लोगों की, उन निवेशकों की जिनकी रकम मिलने की उम्मीद जगी है। ये एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास आई है जो 19 जुलाई 2020 की है। दोस्तों, न्यूज़ सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत से निकली है, और इसमें कहीं मीनिंग मिस्टेक हो जाती है। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी इस गलती को माफ़ करें और ख़ुद भी आप पढ़ते रहें, ताकि गलत मीनिंग मिस्टेक जो हमसे हो जाती है वो आप लोग सही कर लें। तो दोस्तों, पूरी खबर जो ये आई है चिटफंड कंपनियों की, ये आई है 19 जुलाई 2020 को एक पत्रिका अखबार के माध्यम से, जिसमें लिखा है चिटफंड कंपनियों में डूबा करोड़ों ठगे गए लोगों की जमा रकम मिलने की उम्मीद जगी। सिंगरौली चिटफंड कंपनी द्वारा दिए गए कम समय में दुगना रकम पाने जैसे अन्य लालच में फंसकर पूंजी गंवाने वाले के लिए राहत भरी खबर। पुलिस व प्रशासन ने मिलकर पीड़ितों की रकम वापस दिलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक संयुक्त अभियान चलाकर कंपनियों से पैसा वापस दिलाया जाएगा। कुछ ऐसी मंशा ने 27 जुलाई को पुलिस कंट्रोल रूम बैठन और लंगाडोल थाना में जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन व पुलिस की ओर से शुरू किए जा रहे इस संयुक्त प्रयास में अब तक डूबा करोड़ों रुपया पीड़ितों को वापस मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसका ठीक आकलन 27 जुलाई को होने जा रही सुनवाई के बाद मालूम पड़ सकेगा। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक जन सुनवाई में प्राप्त आवेदन की जांच करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों की रकम दिलाने की कोशिश होगी जो ठगी का शिकार हो गए हैं। जन सुनवाई का आयोजन करने के साथ ही पुलिस की ओर से लोगों को सतर्क भी किया गया जाएगा। साथ ही सलाह दी जाएगी कि लोग पूंजी केवल अधिकृत संस्थानों में ही लगाएं। चिटफंड जैसी किसी भी कंपनी को रुपया जमा करने का अधिकार नहीं होता है। असल में इस तरह की कंपनियां धोखे में रखकर लोगों का रकम लेती है और सदस्यता शुल्क के रूप में रकम जमा करती है। इसी के चलते लोग बाद में ठगी का शिकार हो जाते हैं। सक्रिय रहते हुए कंपनियों के एजेंट, या दोस्तों, ये कह रहे हैं कि सक्रिय रहते हैं कंपनियों के एजेंट जो सभी कंपनियों पर छोड़े जाते हैं, जो कलेक्शन इनकी लेकर आते हैं। उनके बारे में कहते हैं कि आमतौर पर पाया गया है कि कंपनी की ओर से खाता खोलने वाले के लिए ग्राहक खोजने एजेंट लगाए जाते हैं। फील्ड में सक्रिय एजेंट ही लोगों को कम समय में अधिक ब्याज मिलने जैसा अन्य प्रलोभन देकर जाल में फंसाते हैं और कंपनी में खाता खोलते हैं। बाद में जब कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर नदारद हो जाती है, तो वही एजेंट भुक्तभोगी बनकर कंपनी के खिलाफ आवेदन कर देते हैं। एजेंट की ओर से उठाया गया यह कदम पूरी तरह सुनियोजित होता है, क्योंकि एजेंट जानते हैं कि वह भुक्तभोगी बनकर कंपनी के खिलाफ आवेदन नहीं देंगे तो खुद फंस जाएंगे। 4 पर लगाया गया प्रतिबंध, 3 नदारद। शिकायतों के बाद जांच कराए जाने पर 4 चिटफंड कंपनियों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। इसके मद्देनज़र कलेक्ट्रेट की ओर से 4 कंपनियों पर राशि जमा कराने पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के तहत चिटफंड कंपनियों को नवीन खाता खोलने और पूर्व में खोले गए खातों में राशि जमा करने की मनाही है।
जिन पर संबंधित चिन्ह लगाया गया उन कंपनियों पर इस वक्त बैन लगा दिया गया, वहाँ कोई जमा पूंजी नहीं जमा करेगा। और ये आगे कहते हैं कि लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला, यानी कि जो कंपनियों के शिकार हो गए हैं उनके अलावा 3 अन्य कंपनियों के खिलाफ भी शिकायतें हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला। वह बोरिया बिस्तर समेट कर नदारद हो चुकी हैं। इन कंपनियों द्वारा 3 से 4 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी किया गया बताया जा रहा है। प्रतिबंधित की गई कंपनियां, जो प्रतिबंध लगाया गया उन कंपनी के नाम स्वामी विवेकानंद कोऑपरेटिव सोसाइटी, मॉर्नल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैसर्स मिस बायोसिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नदारद होने वाली कंपनी यानी कि जो भाग चुकी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, विंध्य भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, GN गोल्ड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 3 वो सोसाइटियाँ हैं जो भाग चुकी हैं और उनका कहीं अता पता नहीं है। सारे संचालक अंडरग्राउंड हैं और जिन पर प्रतिबंध लगाया गया वो कंपनी हम आपको बता चुके हैं। वो 4 कंपनी बंद कर दी गई है जिन पर अब कोई बिजनेस ना जमा करे, क्योंकि एजेंट अगर आपके पास बिजनेस जमा करना आता है और आप पैसे देते हैं तो वो वहाँ जमा नहीं करेगा। ये ख़ास बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि चिट फंड से पीड़ित लोगों का पैसा मिलना उनका तो बहुत मुश्किल है। जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उनका पैसा भी एक इस वक्त दूर की कौड़ी बना हुआ है। कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं और इसी तरीके की यानी कितनी परेशानियां इस वक्त निवेशकों के सामने हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर।